हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में। इस वीडियो में हम समझेंगे विद्युत से जुड़े हुए कुछ आंकिक प्रश्न जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके सामने हमने 3 प्रश्न लिखा हुआ है जो कि सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ही पूछे गए हैं। ये पहला क्वेश्चन जो हमने लिखा हुआ है 2020 में पूछा गया है, यूपी बोर्ड 2020 में। ये दूसरा क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2020 में। ये तीसरा क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया है। तो इन सभी सवालों को कैसे लगाना है और क्या लगाने का तरीका होना चाहिए, इन सभी को सीखते हुए चलेंगे। इस वीडियो में सबसे खास बात ये होगी कि आपको यहाँ पर सवाल लगाना नहीं सिखाया जाएगा, आपको सवाल लगाने का तरीका सिखाया जाएगा कि तरीका कैसे सवाल लगाया जाता है। तो आपका तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात कि आप अच्छे से सवाल को रीड करेंगे। तो पढ़िए पहले अच्छे से। एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। सवाल को जब पढ़ लेंगे उसके बाद देखेंगे हमको सवाल में दिया क्या गया है। देखेंगे सबसे पहला अंक यहाँ पर लिखा हुआ है, अंक के सामने लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो हम लिख लेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हम उतार लेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन उतार लिया। अब हमको समझना होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल n बराबर 5 इलेक्ट्रॉन दिया है। अब आगे पढ़ते हैं, हमको निकालना क्या है। निकालना है चालक पर आवेश की मात्रा। तो आवेश की मात्रा हमको निकालनी है। आवेश की मात्रा यानी आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं Q से, यानी कि हमको Q निकालना है। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लिख लेना है और जो पूछा जाएगा उसको लिख लेना है और उसके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। जैसे ही इतना काम हो जाएगा तैसे ही हम देखेंगे जो दिया है और जो नहीं दिया है, क्या इन दोनों के बीच संबंध में कोई सूत्र आपको पता है कि नहीं पता है। आप कहेंगे सर पता है। आपको इन दोनों के संबंध में एक सूत्र पता होगा, Q बराबर N इंटू E। ऐसा पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा। नहीं पता है तब भी आप इसको नोट कर लीजिए, Q बराबर N इंटू E। अब आप यहाँ देखिए N का मान आपको 5 दिया हुआ है, E का मान आपको दिया है, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। E का मान है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो आप N का मान रख दीजिए, N का मान 5 गुणे E का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। इतना आप कर देंगे, आपका Q का मान निकल जाएगा। अब उसका गुणा कर दीजिए, अंकों का अंकों में गुणा कर देते हैं और घात को ऐसे छोड़ देते हैं। तो 16 पचे 80, यहाँ पर 80 लिख देंगे और एक अंक पे दशमलव लगा है तो एक अंक पे दशमलव लगा दिया। तो 8.0 गुणे यहाँ क्या बचा 10 की घात माइनस 19। यहाँ पर आपने निकाला क्या Q। जैसे ही आप यहाँ पर आंसर ला देंगे अपना, तो यहाँ पर आपका अभी अधूरा आंसर माना जाएगा। कब आपका पूरा आंसर होगा? जब आप इसका पूरा मात्रक लिख देंगे। तो आपको मात्रक याद होगा, आवेश का मात्रक यानी Q का मात्रक होता है कूलाम। जब तक आप मात्रक नहीं लिखेंगे तब तक आपका सवाल अधूरा माना जाएगा, आपको पूरा नंबर नहीं मिल पाएगा। तो हमने आवेश निकाला और आवेश का मात्रक लिख दिया। तो हमने तरीका क्या सीखा? हमको तरीका यही सीखना, हमने तरीका यही सीखा कि पहले हमने सवाल को पढ़ा, सवाल को पढ़ने के बाद दिया क्या है उसको लिखा, जो पूछा है उसको लिखा, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के बाद देखेंगे जो दिया है जो नहीं दिया है उसके बीच संबंध में क्या सूत्र होता है उसको लगा दिया, फिर इसके बाद गुणा करके सॉल्व कर दिया, उसके बाद मात्रक लिख दिया। तो आपको सवाल लगाते समय 3 चीज़ याद होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ संकेत याद होनी चाहिए, जो भी दिया हुआ है। जैसे इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉनों का संकेत N और इसका संकेत आवेश का संकेत होता है Q, संकेत याद होना चाहिए। दूसरी बात सूत्र याद होना चाहिए। तीसरी बात मात्रक याद होनी चाहिए। 3 बात अगर आपको याद है तो आप सारे सवाल को आसानी से रगड़ देंगे। तो चलिए इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल को रगड़ देते हैं। किस प्रकार से कैसे करेंगे? आप काम वही करना है कि सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे। सवाल को पढ़ने के बाद देखेंगे दिया क्या है, जो दिया रहेगा उसके संकेत को लिख देंगे, फिर इसके बाद जो नहीं दिया है उसको भी लिख देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। चलिए पढ़ते हैं सवाल को। 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमने सवाल को पढ़ लिया। अब हमने देखा हमको दिया है, पहले ही कुछ दे दिया है 1.5 वोल्ट। हमको पता होना चाहिए वोल्ट किसका मात्रक है, तो वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक। तो पहले हम इस यहाँ पर लिख देंगे 1.5 वोल्ट तो दिया है
वोल्ट से समझेंगे हमको दिया क्या है, विभवांतर दिया है, क्योंकि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो विभवांतर V बराबर 1.5 वोल्ट, ऐसा हमने लिख दिया। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध यानी प्रतिरोध दिया है आपको, है ना। तो प्रतिरोध 0.5 ओम है। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। R बराबर क्या दिया हुआ है, 0.5 ओम। यहाँ पर ओम लिखा हुआ है, तो ओम समझ जाएंगे किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक, यानी R बराबर 0.5 ओम दिया है। अब इसके बाद देखेंगे हम पूछा क्या है क्वेश्चन में, सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान, यानी धारा पूछ रहा है तो धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, यानी I हमसे पूछा गया है। अब हमारा नियम ये कहता है कि इसमें देखिए V, R और I के संबंध में कोई सूत्र आपको पता है, V, R, I के संबंध में आपको कोई सूत्र पता है, तो आप कहेंगे सर ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है। ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है। आप कहेंगे सर R बराबर V बटा I होता है, ये ऐसा क्यों नहीं किया। तो आप कोई सा भी लगा सकते हैं, तीनों के संबंध में तीनों आना चाहिए सूत्र में, V आना चाहिए, R आना चाहिए, I आना चाहिए। यहाँ पर V I R आया है, यहाँ पर भी R V I आया है, तो कोई सा भी आप लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर V बराबर IR लगा देते हैं। अब मान रख दीजिए, I का मान आपको कितना दिया है सॉरी I का मान आपको निकालना है, तो I यहाँ पर छोड़ दीजिए, इनटू R का मान कितना दिया है, 0.5 ओम दिया है, तो 0.5 ओम ऐसे लिख दीजिए। फिर इसके इधर आइए, V का मान दिया हुआ है ना, V का मान 1.5 दिया हुआ है। हमको यहाँ से I चाहिए, तो I को यहीं छोड़ दीजिए। यहाँ पर 0.5 है, 0.5 को इधर लाएंगे उठा करके, तो 1.5 बटा में ये 0.5 है, 0.5 लगा देंगे। यहाँ पर मान रखते समय मात्रक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मात्रक नहीं लिखेंगे। यहाँ पर अब देखेंगे दशमलव एक ही अंक पे बराबर है दोनों पे, तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, दशमलव भी कट जाएगा और अंक भी कट जाएगा, यानी I बराबर हमारे पास कितना बचा, 3। अभी आपका आंसर अधूरा माना जाएगा जब तक आप इसका मात्रक नहीं लिख देते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, धारा I का मात्रक होता है एम्पियर। जब तक यहाँ आप एम्पियर नहीं लिखेंगे तब तक आपका सवाल अधूरा माना जाएगा तब तक आपका सवाल अधूरा माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप धारा का मान निकाल लिए। तो फिर से हमारा नियम वही कहता है, सवाल को हमने पढ़ा, देखा हमने दिया क्या है उसको लिख लिया, फिर इसके बाद पूछा क्या है उसको लिख लिया, I बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। फिर इसके बाद देखना है V, R, I के संबंध में क्या सूत्र होता है उसको लगा दिया, इसके बाद सॉल्व कर दिया। इसी प्रकार से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा गया था, यहाँ आप दो देख सकते हैं 2 पॉइंट पूछा गया है, तो इसको भी हम उसी सूत्र पे रगड़ देंगे जिस प्रकार से अभी इस सूत्र पे हमने लगाया था इसको। तो चलिए इसको भी वैसे ही करेंगे। हमको यहाँ पर तरीका सीखना है, सवाल लगाना नहीं सीखना है। जब तरीका आप सीख जाएंगे तो आप सारे सवालों को कर दे जाएंगे। तो तरीका फिर से सीख लीजिए। फिर से क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्रश्न को पढ़ेंगे। 500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए, पहला हीटर से प्रवाहित धारा, दूसरा क्या ज्ञात करना है, हीटर के तार का प्रतिरोध। हमारा नियम वही है कि दिया क्या है, 500 वाट दिया है, यहाँ पर हमने लिख लिया 500 वाट। अब आपको पता होना चाहिए वाट किसका मात्रक है, तो वाट होता है शक्ति का मात्रक। शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं, यानी P पावर, तो P बराबर 500 वाट। P दिया हुआ है, आगे चल लेते हैं। इसके बाद दिया हुआ है 250 वोल्ट, इसको लिख लेंगे, जो दिया रहेगा लिख लेंगे 250 वोल्ट। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए वोल्ट किसका मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, यानी V बराबर 250 वोल्ट दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए पहला पॉइंट पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हीटर से प्रवाहित धारा, यानी धारा पूछ रहा है। धारा जब पूछ रहा है तो धारा लिख करके आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। हमारा नियम क्या कहता है फिर से, कि देखेंगे जो दिया है और जो नहीं दिया है उसके बीच में कुछ संबंध में सूत्र होता है कि नहीं होता है, तो देखेंगे होता है। P, V, I के संबंध में एक सूत्र होता है, शक्ति P बराबर V इंटू I होता है। यहाँ पर नोट कर लेना, अगर नहीं पढ़ा हो तो नोट कर लेना फिर से सूत्र। तो यहाँ पर मान को रख देंगे, I का मान निकल जाएगा। P का मान 500, V का मान 250, रख दो आराम से। P का मान 500 आराम से हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। V का मान हमने रख दिया यहाँ पर 250, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आई। गुणे I का मान हमको निकालना है, तो I को हम ऐसे छोड़ देंगे।
आई को ऐसे छोड़ करके यहाँ आई छोड़ दिया, अब 250 को इधर लाएंगे तो इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा 500 बटा 250। यहाँ 250 है, यहाँ 500 है, तो 250 दूना 500 यानी 2 बार कट जाएगा। आई बराबर कितना आ जाएगा 2। फिर से वही बात, मात्रक लिखना आप कभी नहीं बोलेंगे, जब तक आप मात्रक नहीं लिखेंगे आपका सवाल सही नहीं होगा। तो आई बराबर 2 एम्पियर, धारा का मात्रक 2 एम्पियर हो गया। ये आपका राइट आंसर रहा, पहले सवाल का जवाब ये रहा। अब आपको करना है दूसरा सवाल हल करना है, हीटर के तार का प्रतिरोध। यहाँ पर आप लगा लीजिए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में पूछा क्या है, पूछा क्या भैया, प्रतिरोध पूछा ना, तो प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं और आर हमको निकालना है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लगा दिया। अब आपको देखना है क्या इनके संबंध में पी वी आर के संबंध में कोई सूत्र आपको पता है कि नहीं पता है। आप कहेंगे सर पता है, P बराबर होता है वी स्क्वायर बटा में आर। P बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बटा में आर। लगा दीजिए मेरे भाई, क्या लगाओगे, P का मान क्या दिया है आपको 500, 500 रख दो यहाँ पे, बराबर V का मान कितना दिया है 250, यहाँ पर 250 रख दोगे। यहाँ पर स्क्वायर लगाना V का स्क्वायर, तो यहाँ पर 250 का स्क्वायर कर दोगे, बटा में R आपको निकालना है। यही सबसे बड़ा फ़ायदा है, देखोगे फार्मूला कौन सा लगेगा तभी सवाल आ पाएगा। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया, R हमको निकालना है। अब R को इस तरफ लाएंगे, 500 को उस तरफ ले जाएंगे। R बराबर यहाँ पर 250 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 250 गुणे में 250 बटा में आर इस तरफ लाएंगे तो बटा में, 500 इस तरफ लाएंगे तो बटा में आ जाएगा। 500 लिख दिया, 1 0 कटा, 1 0 कटा, 1 0 कटा, 1 0 कटा, 5 1 5, 5 5 25, तो 25 पंचे 125, आर बराबर 125। ये आपका आंसर रहा, लेकिन अभी अधूरा आंसर है, आपको मात्रक लिखना पड़ेगा। तो आर निकला है ना, आर को प्रतिरोध कहते हैं और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो यानी आर बराबर 125 ओम आया। आर बराबर कितना आया 125 ओम। ये आपका राइट आंसर रहा। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से सवाल भी सीखा होगा और सवाल लगाने का तरीका भी सीखा होगा। तो आपको सिखाने का यही मकसद है कि आप सवाल के तरीक़ों को कैसे सीखेंगे, सवाल लगाया कैसे जाता है। 3 बातें याद रखना हमेशा, संकेत, सूत्र और मात्रक। संकेत, सूत्र और मात्रक अगर आप याद रखते हैं तो सारे सवालों को कर ले जाएंगे तरीक़ों से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।